ठीक है। आज हम करते हैं कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन करेंगे और स्टैकिंग करेंगे। टाइम लगा तो स्प्लिट भी करेंगे। कंकैटिनेट का क्या मतलब होता है? Joining, I mean, add adding together, ऐसे कुछ। हाँ मतलब दो चीजें होती हैं, जो जो कंकैटिनेट होता है, एक स्टैक जो होता है, अगर आपको याद हो तो। अगर याद आया आपको। जेनेरिक तरीके। हाँ हाँ। हम्म। एक तो कंकैटिनेट जो था। जोड़ना हुई है ना, कंकेटिनेशन एक कंकैटिनेट है, एक स्टैक है। है। तो याद नहीं आ रहा अच्छा। शायद मैंने एक एग्जांपल दिया था कि घर में जैसे आटा होता है ना? है। एक आपने मान फॉर एग्जांपल अभी आपने आटा लगाया, ठीक है, और आपके फ्रिज में भी एक आटा है। सडनली आपको ध्यान आया कि मेरे फ्रिज में भी आटा रखा है। आपने फ्रिज का आटा निकाला। अब आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होगा? वो एक बड़ा मतलब वो बड़ा डो बन बड़ा बन जाएगा। जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हम्म। एक डो है, ये एक और डो है। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, क्या हुआ? बड़ा बन जाएगा मतलब। एक बड़ा डो बन जाएगा। ठीक है। स्टैक। स्टैक में क्या होता है? ये प्रीवियस डो है, उसके ऊपर आपने न्यू डो को रख दिया। ठीक है। ये डो वन है, ये डो टू है। इसमें क्या हो गया? ये पूरा क्या हो जाएगा? अब एक नया डो बन जाएगा। यस। ठीक है। ये डो पी थ्री हो पी जाएगा। थ्री इसमें आपको दिखाई देगा डो वन, डो टू। कुछ समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? हाँ, डिफरेंस समझ में आएगा। तो अलग ठीक है। अलग दिखाएगा इसमें तो, एक साथ हम्म। पता नहीं चलेगा। तो जैसे एरे है, फॉर एग्जांपल एक एरे है। एरे वन इक्वल्स टू में वन टू थ्री। एरे टू फोर फाइव सिक्स। कंकैटिनेट में क्या होगा? इट विल बी लाइक ए कंकैटिनेट के सिंगल। हाँ, कंकैटिनेट में हाँ बिल्कुल, कंकैटिनेट के केस में क्या हो जाएगा? एरे थ्री इज इक्वल्स टू में वन वन टू। टू थ्री फोर फाइव सिक्स। और स्टैक के केस में क्या होगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये एक टू डायमेंशनल हो गया। कैसे दिखेगा टू डायमेंशनल? रो वन, एंड रो रो, टू, फोर फाइव सिक्स, रो टू। ठीक है, रो वन, रो टू। कॉलम कितने हो जाएंगे? वन टू वन थ्री। टू थ्री को थ्री कॉलम रहेंगे। इसे क्या बोलेंगे? स्टैकिंग बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? स्टैकिंग। यस। ये वाले को कंकैटिनेशन बोलेंगे, ये वाले को स्टैक बोलेंगे। गॉट इट। एक और क्या डिफरेंस होगा? कंकैटिनेट के अंदर जितनी एक्सिस प्रीवियस में थी, प्रीवियस एरे में जितनी एक्सिस थी, एक्सिस, टोटल नंबर ऑफ एक्सिस नहीं बढ़ेंगी, एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। नहीं। ठीक है। ठीक है। एरे वन, ये कौन सा है? वन डायमेंशनल एरे है। यस। एरे टू क्या है? वन डायमेंशनल एरे है। वो अरे इन दोनों को वही। जब कंकैटिनेट किया, एरे थ्री क्या निकल के आया यहाँ पे? ये मतलब एक साथ एक वन डायमेंशनल बन गया। हाँ, वन डायमेंशनल रिजल्ट आया। एरे वन वन डायमेंशनल है, एरे टू वन डायमेंशनल है। स्टैक के केस में क्या रिजल्ट आया? और टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल निकल के आया। टू डायमेंशनल में कितनी एक्सिस होती हैं? एक्स वाई टू।
एक्सिस 0, इसको बोलते हैं एक्सिस 1। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एक्सिस कितनी हो गई? अब यहाँ पे दो हो गई। वन डायमेंशनल में इस कितनी एक्सिस होती हैं? एक्स 1D के सिर्फ एक केस ही। में एक्सिस सिर्फ एक एक्सिस होती है। टू हम्म, डी में दो। तो क्या हुआ देखो, हमने दो वन डायमेंशनल को जब कंकैटिनेट किया तो नंबर ऑफ एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया। नंबर ऑफ एक्सिस कितनी थी? वन थी। एरे वन के यस। अंदर एक्सिस कितनी है? वन वन एक्सिस है। एरे टू में भी वन एक्सिस है, कंकैटिनेट किया तो भी एक्सिस कितनी आई? वन। वन आई एक्सिस। लेकिन जब दो वन यस। एक्सिस वालों को स्टैक किया गया तो कितनी हो गई? टू डायमेंशन मतलब टू एक्सेस बन टू गया। डायमेंशनल हो गया। ठीक है। चलो एक और हम्म, चीज देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल एरे वन इज इक्वल्स टू में टू डायमेंशनल है। ठीक है। और एरे टू भी टू डायमेंशनल ले लेते हैं। 10, 11, 12। ठीक है। अगर इन दोनों को कंकैटिनेट करेंगे तो रे वन रे टू। पहले एरे वन की शेप क्या है मेरे को ये बताओ। अरे वन के शेप होते हैं वन डायमेंशन नहीं टू टू डायमेंशन है वो। दो रोज हैं, थ्री कॉलम्स हैं। यस। एरे टू के अंदर सेम। दो टू सेम है। कॉलम्स थ्री कॉलम्स यस। तो देखो, एरे वन और एरे टू को अगर हम कंकैटिनेट करते हैं अलोंग रोज, ठीक है, हम्म। सब प्रैक्टिकल करेंगे, अभी थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूँ। अलोंग रो अगर मैं कंकैटिनेट करता हूं तो मेरी नंबर ऑफ रोज ऐड हो जाएंगी। टू क्रॉस थ्री, ओके। टू क्रॉस थ्री, और टू क्रॉस थ्री की जगह क्या हो जाएगा? फोर क्रॉस थ्री रिजल्ट आएगा मेरा। मतलब पता क्या हम्म। हुआ? क्या एरे निकल के आएगा मेरा? एरे थ्री क्या आएगा? ध्यान से ओ। देखना। अच्छा, टू दो टू डायमेंशनल को कंकैटिनेट करूंगा तो तीसरा भी टू डायमेंशनल ही आएगा ना। आपको बताया वो तो सही कि है। नंबर ऑफ एक्सिस चेंज हम्म। नहीं होंगी। टू यस। डायमेंशनल, दो टू डायमेंशनल को ऐड करने पर भी टू डायमेंशनल ही आएगा। बट स्टैक के हम्म। केस में क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ एक्सिस बढ़ जाती है। टू डायमेंशनल को जब स्टैक करेंगे तो क्या होगा? थ्री डायमेंशनल आएगा। दो थ्री डायमेंशनल को स्टैक करेंगे तो क्या आएगा? फोर डायमेंशनल आएगा। कंकैटिनेट में डायमेंशन चेंज नहीं होती। ओके। आप देख भी सकते हो ऊपर जो मेरा वो बना हुआ है डायग्राम। हम्म। डायग्राम से आपको दिख रहा है? ओ। ओके। इट्स ए वन डायमेंशनल दो मिला के। जो भी, मतलब इन हम्म। ये जो भी डायमेंशन का था, ये जो भी डायमेंशन का था, इन दोनों को ऐड करके सेम डायमेंशन आएगी। हम्म। बट ये डायमेंशन चेंज हो गई ना इस वाले केस में। यस। तो चेंज। ठीक है। एरे थ्री मेरा क्या आएगा? मेरा एरे थ्री अभी भी टू डायमेंशनल ही आएगा। टू डायमेंशनल के अंदर क्या होगा मेरा? वन, टू, थ्री, फर्स्ट रो। सेकंड रो क्या थी? फोर, फाइव, सिक्स। अलोंग रो मैंने ऐड किया है तो सेवन एट नाइन क्या होगा? रोज बढ़ जाएंगी। सेवन, एट, नाइन, ओके ओके ओके। 10, 11, 12। और ये यहाँ पे टू डी बंद हो गया। कितनी रोज हो गई? वन, टू, वन टू थ्री, थ्री फोर। फोर रोज हो गई। कॉलम कितने रहे? थ्री। थ्री कॉलम्स रहे। सिमिलरली अगर मैं स्टैक करूंगा अगर मैं वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये मेरा एक एरे है। ठीक है। यस यस। मैं कह रहा हूं मेरा एक और एरे है। कौन सा एरे है मेरा? सेवन एट नाइन टेन हम्म इलेवन। 7, 8, 9,
10 11 12। स्टैक करने का क्या मतलब होगा? उसको कुछ ऐसी इमेज, द, कुछ ऐसी इमेज बन के आएगी। ये थ्री डायमेंशनल हो गया ना? हम्म एक के ऊपर एक रख दिया। हम्म देखो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 20 पेजेस है, ठीक है? आपके पास है ना 20 पेजेस हैं। हम्म नोट्स बनाया आपने, 20 पेजेस के नोट्स बनाए, ठीक है? फिर आपने थोड़े दिन बाद दोबारा नोट्स बनाए, दोबारा 20 पेजेस के नोट्स बना दिए, ठीक है? अब दो केस है, आप बाइंडिंग वाले पे जाओगे, है ना? हम्म। बाइंडिंग वाले पे जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है, आप उसको दोनों नोट्स दोगे 20 पेजेस के, आप उसको बोलोगे भैया मेरे को ये एक बाइंड करके एक बुक बना के दे दो। तो 40 पेज का एक बुक बना 40 पेजेस देगा। का एक बुक बना के दे देगा, ठीक है? सेकंड केस में आप उसको दोनों नोट्स दोगे, आप बोलोगे भैया ये दोनों अलग अलग बाइंड करके दे दो। दैट विल बी 2020, ठीक है। 2 2020 मिलेगा। हाँ, दो बुक्स हो गई 20 20। अब मैं सुनो, 20 पेजेस थ्री डायमेंशनल होगी। पहले नोट्स, नोट्स वन क्या होंगे? थ्री डायमेंशनल होंगे। नहीं, बताया वो था तो ना? 1 डायमेंशन। नहीं नहीं नहीं, थ्री नोट्स, नोट्स आप हाँ, भूल गए, ओके। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, जब सिंगल लाइन होगी ना बुक के अंदर, मान लो सिंगल लाइन है जो आपके नोट्स में, जैसे एक हम्म पेपर लिया आपने, उसमें सिंगल लाइन लिखी, ये वन डायमेंशनल है। जब आप उसी पेज के ऊपर बहुत सारी लाइंस लिख दोगे ना, हम्म तो वो पेज कैसा हो जाएगा? वो पेज हो जाएगा 2 डायमेंशनल, हम्म सिंगल पेज। अब आपने 20 पेजेस बनाए, तो एक पेज के ऊपर हम्म। एक पेज जैसे ही रख दोगे तो क्या होगा? और 2 डायमेंशनल, यस, टू थ्री डायमेंशनल डायमेंशनल हो हो गया। जाएगा। 3 डायमेंशन। ये थ्री डायमेंशनल हो गया। अभी आपके पास अब 20 पेजेस, 20 पेजेस के जो नोट्स हैं, ये ये थ्री डायमेंशनल है। हम्म। एक और 20 पेजेस है आपके पास में। हाँ जी, हाँ, यस। एक और 20 पेजेस है आपके पास में। ये भी ट्वेंटी हम्म। पेजेस है। नोट्स टू, ये भी थ्री डायमेंशनल है। आपने हाँ, इन दोनों को मिला करके बोला भैया मेरे को एक सिंगल बाइंडिंग करके दे दो। तो फिर सिंगल भी वो बाइंडिंग के केस में क्या होगा? तो भी थ्री वो 40 पेजेस का आ जाएगा। 40 पेज रहेगा, 3 डायमेंशनली रहेगा। मोटा बुक हो जाएगा, या 3 डायमेंशनल। लेकिन थ्री डायमेंशनल ही रहेगा। फोर्टी हम्म पेजेस नोट्स, थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। ये क्या केस है? कनकेटिनेट का। करेक्ट, ओके। ओके। बट अगर दो आपने अलग बुक्स बनवाई, हाँ जी, ओके। अगर आपने दो अलग बुक्स बनवाई, उसने एक बुक आपको ये बना के दी, थ्री डायमेंशनल बुक बना के दी थ्री एक, डायमेंशनल। इसके ऊपर एक और जैसी ही बुक आप रख दोगे, फिर भी वो 3 डायमेंशनल ही रहेगा ना। नहीं, थ्री डायमेंशनल के ऊपर थ्री डायमेंशनल जब आप रखते हो तो क्या होता है? 4 डायमेंशनल बन जाता है। भूल गए आप? ओह, हाँ, ओके। ओके। हाँ, इसके स्टैक नॉट कंकेटिनेशन, ओके, स्टैक हम्म, बन रहे हैं, ओके। ठीक है। और ये ऐसे करके ऐसे। आएगा। 3D के ऊपर हाँ, जब वो। 3D रखेंगे तो 4D बन जाएगा। गॉट इट। अगर दो 4D के ऊपर दो फोर, अगर 4 डायमेंशन के ऊपर 4 डायमेंशन को जब स्टैक करते हैं तो क्या होता है? 5D बनता है।
हम्म ऐसे ही तो हो रहा है। वन डायमेंशनल हम्म के ऊपर वन डायमेंशनल, 2D कैसे बना? आपके पेज पे एक लाइन थी, वन डायमेंशनल थी एक लाइन। जब कई वन यस, डायमेंशनल स्टैक कर दी तो 2D पेज बन गया। चूड़ी बन गया। और जब 2D यस, पेज, एक 2D पेज के पीछे कई सारे 2D पेजेस लगा दिए तो क्या बन गया? 3D बन गया। 3D बन गया। तो वही कंसेप्ट तो यहाँ भी चलेगा। जब दो 3D को स्टैक कर दोगे तो क्या होगा? फोर डायमेंशनल है। 4 डायमेंशनल बनेगा। ठीक है। लेकिन कंकैटिनेट के केस में जब मैं दो 3D को कंकैटिनेट कर रहा था तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा था? लाइक 3D, 3D आ रहा था। कंकेटिनेशन में 3D आ रहा 3D आ रहा था। बट दो 3D को मैं स्टैक कर रहा था, 4D आ रहा था। अभी आप समझे, कंकैटिनेट है। के केस में एक्सिस नहीं चेंज हो, एक्सिस नंबर ऑफ एक्सिस सेम रहती है। सेम रहते हैं, समझिए अभी तो क्लियर है। अभी समझ यस। में आया? लेकिन हाँ। कंकैटिनेट में क्या होता है, एक एक्सिस और ऐड हो जाती है। अगर दो 2 डायमेंशनल को आप स्टैक करोगे तो क्या था? देखो, एक 2 डायमेंशनल है, 2 रोज 3 कॉलम का, दूसरा है दो रोज हम्म थ्री कॉलम का। जब आप इनको स्टैक करोगे तो 3D बन जाएगा। 3D बनने का क्या मतलब हो यस, जाएगा? अब आपके पास दो, 2 रो 3 कॉलम के दो दो 2D हैं। होते हैं। इसका मतलब ये हम्म है। ठीक है। और इस वाले केस से अगर मैं आपको बताऊं, वो बुक वाले केस से अगर स्टैक का क्या निकलेगा, मतलब 20 पेजेस, हम्म 20 पेजेस का एक 3D है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 20 पेजेस है ना, मतलब 20 रोज हो गई। हम्म हम्म? करेक्ट, 20 रोज। ये एक 3D है। नहीं, रुको। सर हाँ, कॉलम्स 20, हो गए ना। सॉरी सॉरी सॉरी, 20, हाँ ये हो गई हमारी 3D में एक्सिस। ये वो हो गई कि कितने 2D हैं इसमें। एक पेपर को 2D बोलेंगे तो सर 20 पेपर्स हैं। और एक पेपर में 20 पे कितनी लाइंस हैं? एक पेपर में कितनी लाइंस हैं? वो रोज हो जाएंगे ना वन, सर। 2, 3, 4, 5, 6 लाइंस हैं। हम्म 6 लाइंस हैं। और कॉलम, कॉलम भी ऐसे हम मान लेते हैं। ठीक है। फॉर वन एग्जाम्पल टू कितने कॉलम्स थ्री हो गए? फोर 1 2 3 4। फोर फोर मतलब फोर को एक पेज जो एक पेज है उसकी डायमेंशन क्या है? 6 रो 4 कॉलम। और वैसे वैसे कितने पेजेस हैं? 20। 20 पेजेस हैं। मेरे पास जो सेकंड बुक है वो भी सेम है, 20 पेजेस, 6 रोज 4 कॉलम। इनका कंकेटिनेट निकल के क्या आएगा? 40 पेजेस आएगा, मगर 40 वो कॉल पेजेस। रोस एंड कॉलम भी रोज सेम। सेम रहेंगी, कॉलम सेम रहेंगे। ये मेरा कंकेटिनेट है। हम्म। बट स्टैक के केस में क्या हो जाएगा? ये कंकेटिनेट वो हो गया। ठीक है। स्टैक, स्टैक के केस में क्या हो जाएगा? वो अलग ही रहेगा, मतलब अब मेरे पास 20। दो बुक्स हैं, सुनो, दो बुक्स हैं 20 पेजेस की। हर पेज पे 6 लाइंस हैं और 4 कॉलम है। ये 4 डायमेंशनल हो। समझ में आया? यस। 20 पेजेस, 20 पेजेस 6 लाइन 4 कॉलम की एक बुक है। उसके ऊपर एक और स्टैक कर दिया तो दो बुक्स हो गई। तो ये 4 डायमेंशनल हो गया। एक्सिस 0, एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3। यहाँ पे कितनी एक्सिस है? 3। 0, 1, 2, हाँ बिल्कुल। ओरिजिनल में कितनी एक्सिस थी? 3 एक्सिस थी। यस। कंकेटिनेट में भी 3 एक्सिस निकल के आई। एक्सिस की वैल्यू चेंज हो गई, नंबर ऑफ एक्सिस नहीं बदले। यस, लेकिन वो स्टैक तो के सही। केस में क्या हुआ, एक नई एक्सिस ऐड हो गई। हाँ, ओके, वो पहला वाला एक्सेस, मतलब वो नया एक्सेस। ओके ओके। हाँ। तो कंकेटिनेट में टोटल नंबर ऑफ एक्सिस चेंज नहीं होती हैं। ओके। स्टैक के केस में एक एक्सिस एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। यहां तक ओके, कोई इट्स डाउट? क्लियर।
अभी तो क्लियर हो गया मुझे। अभी अच्छे से क्लियर हो गया ना? हम्म। अब दो चीजें होती हैं, बहुत ध्यान से समझना। कंकैटिनेट और स्टैक दोनों के केस में दो चीजें होती हैं। आपको अलोंग रो कंकैटिनेट करना है, या अलोंग रो स्टैक करना है, या अलोंग कॉलम कंकैटिनेट करना है, या स्टैक करना है। अलोंग रो, अलोंग कॉलम। कुछ समझ में आई बात? हम्म। मैं यहां अलोंग पे रो भी, अलोंग। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं माय नेम इज वैभव। अब मैं इसके नीचे लिखना चाहता हूं सेकंड लाइन, मैं यहां लिखना चाहता हूं, या इसकी कंटिन्यूटी में कॉमा लगा करके आई एम 16 years old। ये क्या होगा? ये वन डायमेंशनल मतलब ये कॉलम, वन रो अलोंग टू। कॉलम, वो छोड़ो, अलोंग या अलोंग। कॉलम। अलोंग कॉलम हुआ ये, इसे क्या यस बोलेंगे? यस। अलोंग कॉलम। लेकिन अगर यही हम्म। लाइन को मैं इसके नीचे लिख देता तो अलोंग रो। अलोंग रो हो जाता। तो सिमिलरली आपके पास जो डव कुछ भी है, आपके पास जो पेजेस भी हैं, है ना, आपके पास जो पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास A4 शीट थी, हम्म। ये आपके पास एक पेपर था, है ना, एक बुक थी ये। अब आप अलोंग रो अगर कंकैटिनेट करना चाहो तो क्या होगा? मीन्स दो पेपर। पेज है, बस दो पेज है द ना, दो पेज है, आप हम्म। दो पेज को चिपकाना चाहते हो, ठीक है। हम्म। दो पेजेस को चिपकाने का क्या तरीका है? या तो पेज के नीचे एक पेज लेके बीच में टेप लगा दो, यहां हम्म। पे आप टेप लगा दो। दूसरा तरीका क्या है? इस तरफ यस। यहां पे टेप लगा दो। ये वाला केस क्या होगा? तो अलोंग रो। अलोंग रो होगा। ये वाला? अलोंग कॉलम। और एग्जांपल्स दूं या समझ में आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक है, समझ आ गया। ठीक है। सेम चीज कंकैटिनेट के केस में भी होगी, कन हम्म। स्टैक के केस में भी होगी। कंकैटिनेट के केस में अगर अलोंग रो में कंकैटिनेट कर रहा हूं, दो टू डायमेंशनल को कंकैटिनेट करता हूं, तो क्या होगा मेरा रिजल्ट? थ्री मेरा डायमेंशन। लंबा, ठीक है। हाँ कंकैटिनेट में नहीं, चेंज नहीं होती डायमेंशन, हाँ, स्टैक में होता है, ओके। ठीक है। मेरे पास एक लंबा 2D निकल के आएगा। कंकैटिनेट के केस में अगर मैं अलोंग कॉलम कंकैटिनेट करता हूं तो मेरे इस तरीके से निकल के आएंगे, और वो भी 2 डायमेंशनली रहेगा। हम्म। ये कंकैटिनेट का केस है, ठीक है। दो 2D को मिलाने पर भी 2D आएंगे, एक्सिस नहीं बदलेगी, आपको बताया मैंने। बराबर। और 3D के केस में क्या होगा? हाँ जी। हाँ सर, 3D वो उसका एक्सेस बदलेंगे ना 3D के केस में। देखो 3D के केस में मतलब क्या है, सुनो सुनो, 3D के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक्सिस तो बदलेगा डेफिनेटली, दो 2D को लेंगे तो 3D आएगा। एग्जाम्पल हम्म। से समझाता हूँ। मेरे पास ये है 1 2 3 4, मेरे पास एक और एरे है, देखो 1 2 3 4 मेरा एक एरे है, दूसरा एरे है मेरे पास 4 5 6 7। दो 2D को अगर मैं स्टैक करता हूं अलोंग रोज, बहुत ध्यान से देखना, अलोंग रोज में स्टैक करता हूं तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। 1 2 3 4,
5 6 7, 4 5 6 7, सॉरी, ओ शिट, 5 6 7 8, गलत कर दिया। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कैसे हुआ है? ये 3D बन स्टैक। गया, ये 3D बन गया, अलोंग रो स्टैक हुआ है। अलोंग कॉलम करूंगा तो पता कैसे होगा? इस राइट साइड में ऐसे आएगा क्या? देखो अलोंग कॉलम में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 1 2 5 6 3 4 7 8। रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा अब आपको। हम्म, हम्म, अब पहले फेज पे जो मेरा रिजल्ट हो जाएगा उसकी पहली रो हो जाएगी 1 2। सेकेंड रो क्या हो जाएगी? 5 6। 5 6। ये मेरा एक 2D बन गया। हम्म, दूसरा मेरा 2D बन के आएगा, 3 4 7 8 और 3D। ये मेरा 3D बन के आएगा। 1 2 3 4 थे पहले एरे में 1 2 3 4 थे। दूसरे एरे में 5 6 7 8 थे। यहाँ देखो क्या वेरिएशन आया, यहाँ पहले एरे में 1 2 5 6 एक साथ हो गए, 3 4 7 8 अलग हो गए। क्यों? अलोंग कॉलम हमने इनको कर दिया अलग। हम्म, देखो पेज को कैसे फोल्ड किया है। इस केस में देखो पेज को कैसे फोल्ड किया, मतलब इस वाले एरे के नीचे एक और एरे ऐड करके पेज ऐसे फोल्ड किया हमने। करेक्ट है। कुछ समझ रहे हो आप? आपके हाथ ये में तो मान लो समझ कोई में। कोई एक शीट है ना, आपके हाथ में A4 हम्म, शीट है। अगर आप उसे बीच में से जब आप फोल्ड करते हो तो अलोंग रो फोल्ड होता है। ठीक है, करेक्ट। उसी को अलोंग कॉलम इमेजिन करो कैसे फोल्ड करोगे। ओ ओके, वो ऐसे तो वर्टिकल एक आएगा। पेज है, हाँ हाँ, ये एक पेज है। अलोंग रो फोल्ड करना होगा तो यहां से फोल्ड करूंगा, यस। और अलोंग कॉलम फोल्ड करना होगा तो कैसे फोल्ड करूंगा? यहां से फोल्ड वर, करूंगा। वर्टिकल ऐसे। ठीक है, तो यहां पे मैंने अलोंग कॉलम में कैसे स्टैक किया है, ये 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से फोल्ड किया है। यस। यस, इसी। ठीक है, पता चल गया। अभी समझ में आ गया? हो गया, हो गया। तो अलोंग रो में जब मैं स्टैक करूंगा तो मेरा 3D आएगा। पहला एरे ये का यही रहेगा, दूसरा एरे ये का यही रहेगा, एक दूसरे पे स्टैक हो जाएंगे। लेकिन अलोंग कॉलम जैसे ही मैं स्टैक करूंगा तो ये अलोंग कॉलम, ये जो कॉलम वाले हैं ये एक एक एरे के पार्ट बन जाएंगे, ये दोनों एक अलग एरे के पार्ट बन जाएंगे। कंकेटिनेट और स्टैकिंग समझ में आया? अब हम आ गया एग्जांपल, मतलब। हम्म, मानसी, जी सर। आ गया अभी समझ में? हाँ हाँ। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम एग्जांपल्स करते हैं।
एक्चुअली क्या नजर है, थोड़ा सा मतलब समझ में आ गया, फिर भी थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन आ रहा है, वो ये। बोलो, जो कंफ्यूजन है किस चीज में कंफ्यूजन है? नहीं नहीं नहीं, जब वो एलोंग रो एलोंग कॉलम स्टैकिंग में आ गया ना, तो थोड़ा सा शायद वो आगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये ना थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई, मैं ये वाला जो बोला है ना मैंने, ये ऐसे, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हाँ। अलोंग यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। ये वाला थोड़ा एग्जांपल, मतलब ये यहाँ पे अलोंग कॉलम में ना, यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। 1 2 3 4, ये मेरा एक एरे था। 5 6 7 8, ठीक है। ये ऊपर वाला पेज इन्होंने ना मोड़ दिया, ये पीछे हाँ। चला गया। तो ये अब एक, ये जो दो, ये जो एक साथ थे ना, ये जो एक साथ थे पहले, और ये एक साथ थे पहले, अब क्या हो गया? हम्म। जैसे ही पेज फोल्ड हो गया, जैसे ही पेज हम्म। फोल्ड हो गया, तो क्या हो गया? 1 2 5 6 ऐसी। 1 2 5 6। अरे यार, क्या करें, नहीं, ज्यादा बना आपने दिया, पहले सही बनाया था ज्यादा मैंने बना ना, दिया, हाँ। पहले मैंने सही बनाया था। देखो, जब ऐसे किया, पहले ये एक साथ थे ना, 1 2 3 4 एक साथ हम्म। थे, ठीक है। हम्म। मगर ऐसे फोल्ड करने की वजह से क्या हो गया? 1 2 5 6 एक साथ चले गए, ऊपर वाले, हम्म। ठीक है। और नीचे वाले एक साथ हो गए। सही, करेक्ट है। ये अलोंग कॉलम के केस में इस तरीके से ऐड हो गए। अलोंग रो के केस में हम्म। कैसे रहते हैं ये? वैसे 1 3 2 वन 4। 1 2 3 4। अलोंग रो के केस में बिल्कुल वैसे ही रहते जैसे पहले थे, बस स्टैक हो जाते एक के ऊपर एक। 1 2 3 4 5 6 7 8, दो 2D को मिलाकर के एक 3D आ जाता स्टैकिंग के केस में। बट एरे के कंपोनेंट्स एक साथ रहते, एरे वन के कंपोनेंट एक साथ रहते, एरे टू के कंपोनेंट एक साथ रहते। कॉलम के केस में क्या हम्म। हुआ, वो ऊपर नीचे ऐड ना होकर के साइड में ऐड हो गए। हम्म। बात को समझ में आई? आगे सर। देखो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है वैभव, और कुछ और एग्जांपल सोचने दो। अगर तो वैभव लिखा है और नीचे लिखा है मोहित, ठीक है। एक पेपर ये है, ठीक है। और एक पेपर और है जिसके अंदर ना सरनेम लिखे हैं, ठीक है। वैभव मोहित। अगर मैं नीचे, अगर मैं रो वाइज ऐड करता हूं, तो मेरा एक और पेपर जो नीचे ऐड होगा, उसमें पता है क्या होगा? शर्मा और वर्मा, ये रो वाइज ऐड हो गए। तो वैभव मोहित एक पेपर पे ही रहेंगे, शर्मा वर्मा एक अलग पेपर पे रहेंगे। अलोंग कॉलम में क्या हो जाएगा? हाँ जी। वैभव शर्मा। नहीं नहीं, कॉलम वैभव में वैभव शर्मा शर्मा रहेगा। और मोहित और शर्मा। हाँ, मोहित वर्मा। अलोंग कॉलम में क्या होगा? वैभव यहाँ है, यहाँ मोहित था, इनके हम्म। सामने क्या कर दिया? दूसरा पेपर ऐड कर दिया, शर्मा और वर्मा वाला, हम्म। और यहां से फोल्ड कर दिया अलोंग कॉलम में। तो पहले जो मेरा एरे था, एरे वन, उसमें वैभव मोहित एक साथ थे, हम्म। और एरे टू में शर्मा वर्मा एक साथ थे। जब अलोंग कॉलम मैंने उनको स्टैक किया तो क्या हो गया?
ऊपर वैभव शर्मा चला गया, नीचे मोहित वर्मा रह गया। कुछ आया समझ में? अभी आया? यही केस यहाँ हुआ है। 1 2 5 6 3 4 7 8, देखो एरे क्या थे मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरा एरे वन था, ये मेरा एरे टू था। अलोंग रो जब मैंने ऐड किया तो ये एरे वन के जो कंपोनेंट्स थे 1 2 3 4 वैभव और मोहित एक साथ रह गए। उसके नीचे एरे टू आ गया, शर्मा वर्मा। ये रिजल्ट यहाँ पे भी सेम है। 1 2 3 4 एक पेपर पे है, 5 6 7 8 अलग पेपर पे हैं। ये दो अलग पेपर थे, अलग ही पेपर पे रह गए। आपको आ रहा है नशन? नशन? अरे सर, अभी अभी सुन रहा क्लियर हूँ। हुआ नहीं हुआ कि अलोंग कॉलम नहीं में वो क्या होगा? नहीं नहीं, वो नाम से वो क्लियर हो गया अभी। अभी नाम से क्लियर हो गया ना? हम्म। दो पेपर को इमेजिन कर लो, आपके सामने जो दो पेपर हो, उस पेपर के बिल्कुल नीचे एक और पेपर को रख के देख लो, तो ऊपर वाली लाइंस सब एक साथ रहेंगी। यस। और दोनों को साइड में रख के देख लो, तो अब आपकी एक लाइन क्या हो जाएगी? पूरी लाइन जब पढ़ोगे तो कैसी पढ़ने में आएगी? चलो, वैसे अच्छा टॉपिक है। मैं अभी एक काम करता हूँ। देखो, यहां से मैं आपको तो वो लेफ्ट और राइट पेज दोनों है वैसे, उसमें ज्यादा शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, मैं वही बता रहा ओपन बुक। हूँ। मेरे को इमेज चाहिए, एक सेकंड। तो आप पढ़ना इजी हो ना, जैसे कोई भी ना, मेरे को पेजेस चाहिए लिखे हुए। मुझे उससे कोई नहीं है, बुक ही हो। ओपन बुक पेज। देखो, हाँ चलो ठीक है। इसको क्या करना चाहिए मुझे? ये बड़ा कैसे होगा? ओपन इमेज। हाँ, गुड। अब मेरे को एक और चाहिए। वेरी, देखो जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ चमत्कार। सेम तो नहीं है ना ये? मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। सेम लाइन है क्या ये? सेम नहीं है, डिफरेंस है। देखो, अगर ये अलोंग, चलो मेरी बात समझो, आप बहुत ध्यान से समझना। अगर ये मैं अलोंग रो ऐड करता हूं, ठीक है, अलोंग में रो ऐड करूंगा तो कुछ ऐसे बनेगा। अब मैं जब पढ़ना शुरू करूंगा तो क्या आएगा? लास्ट समर आई विजिटेड अ विलेज, द एयर वाज फ्रेश एंड क्लीन, देयर आर ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, पीपल वर काइंड एंड सिंपल, द हाउसेज वर स्मॉल एंड नीट, चिल्ड्रन प्लेड इन द ओपन फील्ड। मैं सारी लाइनें पढ़ूंगा लास्ट तक। आई लव माई विजिट
टू द विलेज, पहले पेज की सारी लाइन पढ़ूंगा मैं यहाँ तक। फिर क्या होगा, लाइन क्या शुरू होगी, गुड हैबिट्स मेक अ गुड पर्सन, वी शुड वेक अप अर्ली, वी मस्ट ब्रश अवर टीथ डेली, वी शुड ईट हेल्दी फूड। ये क्या हुआ है, ये अलोंग रो स्टैकिंग हुई है। नशर, हाँ, वो तो ठीक है। ठीक है, अब हम इसको साइड में रखते हैं। वो नीचे रख दिया ना दूसरा। ये मेरा ऐसे क्यों आ रहा है? जब मैं अलोंग कॉलम करता हूं ना, तो देखो ये ऐसे आएगा। अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, लास्ट समर आई विजिटेड अ विलेज, गुड हैबिट्स मेक अ गुड गुड पर्सन। हैबिट्स। अब है ना, मैं ऐसे यार ये दिक्कत हो रही है। नहीं करने देगा क्या, क्यों नहीं करने देगा। नहीं चाहिए भाई मुझे। अब मैं क्या करूं, ये मुझे करने क्यों नहीं दे रहा। शेप शेप लेके ऐसे एक बॉक्स बॉक्स वाला। दोबारा खोल दे। अभी चलने देगा भाई, ठीक है। अब मैं कैसे पढ़ूंगा, लास्ट समर आई विजिटेड अ विलेज, गुड हैबिट्स मेक अ गुड पर्सन। ये मेरी पूरी एक लाइन बन गई है। अभी कुछ समझ में आ रहा है, स्टैकिंग अलोंग रो और अलोंग कॉलम कैसे हुआ। यस। जी। तो पहले एरे के अंदर जो रो वन और दूसरे एरे का जो रो वन है, वो अब एक एरे बन गए। ऊपर ध्यान से देखो, लास्ट समर गुड हैबिट्स दोनों में एक बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो अलग एरे थे। अगर मैं अलोंग रो करता हूं, तो 1 2 3 4 पहला एरे रहेगा, 5 6 7 8 उसके नीचे अलग एरे बन जाएगा। हम्म और अलोंग कॉलम में क्या हुआ, वन ऐसी 1 2 5 6 रहेगा एक रो। हाँ, 1 2 5 6 एक एरे हो जाएगा। रो अभी भी हाँ 1 2 पहले रहेगी, ये यस रो यस। वन हो जाएगी, ये रो टू हो जाएगी। अभी 1 2 के साथ रो 2 3 4 है, लेकिन कॉलम में ऐड करने के बाद 1 2 के साथ सेकंड रो कौन सी हो जाएगी, 5 6। 5 6 हो जाएगी। सेकेंड एरे का फर्स्ट रो। हम्म, अभी क्लियर हुआ ना सर, हम्म कि अलोंग रो और अलोंग कॉलम में कैसे कंकैटिनेट और स्टैक में डिफरेंस समझ में आया। कंकैटिनेट का मतलब होता है मिक्स कर देना, ठीक है, डायमेंशन चेंज नहीं होगी। दो 1D को मिलाओगे तो तीसरा 1D आएगा, दो 2D को मिलाओगे तो तीसरा भी 2D टू आएगा, डी दो 3D को मिलाओगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 3D आएगा। बट स्टैकिंग के केस में क्या होता है,
जो भी दो डायमेंशंस को मिलाओगे प्लस वन डायमेंशन आती है। दो 1D को मिलाओगे तो 2D में 2D आएगी। 2D दो 2D को मिलाओगे तो 3D आएगा। 3D आएगा। दो 3D को मिलाने पे 4D आएगा। ये कंकैटिनेट का डिफरेंस था। अलोंग रो और अलोंग कॉलम भी समझ में आ गया। यस। ठीक। अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देख लें। मानसी आपको क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सीधा एग्जांपल्स कर रहे हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। विद एग्जांपल मेरे को समझाना है बस। एज एनपी में मैसेज देखने लग गया था। ठीक है। अब मेरे को एरे वन बनाना है। एर वन इज इक्वल्स टू में नम्पी डॉट। ये मेरा वन डायमेंशनल एरे है। एर टू इज इक्वल्स टू में एनपी डॉट एरे क्या होगा, 4,5,6। ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू में एनपी डॉट कंकेटेनेट अरे किस किस वन को, एरे वन कॉमा एरे टू को। प्रिंट इक्वल रिजल्ट। रिजल्ट। अब एक काम करता हूँ, प्रिंट, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। रिजल्ट अंडरस्कोर एस, ऊपर वाले को रिजल्ट अंडरस्कोर सी कर देते, कुछ समझ में आएगा थोड़ा सा। एनपी डॉट स्टेप। स्टैट एयर वन कॉमा एयर टू प्रिंट रिजल्ट स्टैट का रिजल्ट कंकैटिनेट का। चलो भैया करके दिखाओ। कंकैटिनेट के केस में दो 1D को मिलाएंगे तो क्या आएगा? वो 1D आएगा। स्टैक डायमेंशन के ही नहीं केस में चेंज। दो 1D को मिलाने पर 2D आएगा। तो पहला 1 2 3 4 5। पहले वाले को कंकैटिनेट किया तो क्या हुआ? 1D का 1D ऐसी रहा, बात। दो 1D को मिक्स किया था, रिजल्ट भी 1D निकल के आया। हम्म स्टैक के केस में क्या हुआ, एक के ऊपर एक रख दिया। हम्म 2D बन गया। 2D बन गया। नंबर ऑफ एक्सिस चेंज हो गई। यस। ठीक है। ये था 1D का केस। अभी 2D का केस देख लें। ठीक है। कॉमा 10, 20, 30। ये है मेरा टू डायमेंशनल। आगे पीछे एक और स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली 40, 50, 60। अब मेरे पास दो टू डायमेंशनल हैं।
कंकेटिनेट के केस में क्या आएगा रिजल्ट, क्या डायमेंशन आएगी? टू डायमेंशन। हाँ जी। 2D। याद है एट्रीब्यूट, ये वाला? जी सर। ठीक है नशद, दो 2D को जब कंकैटिनेट करेंगे तो क्या आएगा? 2D आएगा। 2D आएगा। दो 3D को और दो 2D को करेंगे का स्टैक में तो स्टैक में 2D है तो 3D आएगा। 3D आएगा। अब सिर्फ इतना ही समझने का नहीं है कि 2D का 2D, उसका रिजल्ट भी देखना कैसे आया। ये सब अलोंग रो हम्म। हो रहा है, ठीक है, अलोंग रो हो रहा है। बहुत ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे मैंने रिजल्ट इसका नहीं किया, शेप नहीं किया इसका। कॉमा, रिजल्ट स्टैक डॉट शेप। ठीक। हम्म। कंकेटिनेट शेप कॉमा। ठीक है, अब रन करते हैं। देखो नॉर्मली एरे वन और एरे टू का शेप देखो क्या है, दो रो थ्री कॉलम एरे वन की शेप है। हाँ जी। यस, अच्छा। तो जी सर। रोटरी कॉलम। ठीक है, दो रो थ्री कॉलम के दो मेरे एरे हैं। मैंने उनको जब कंकैटिनेट किया तो देखो क्या रिजल्ट आया। 1 2 3 4, 10 20 30। पहला एरे एज इट इज, 1 2 3 4 10 20 30। पेज को ध्यान करो, बुक के पेज को ध्यान रखो। ये मेरा पेज था, रो वन और रो टू थी। रो वन क्या थी मेरी, 1 2 3। सेकंड रो क्या थी नशद, एरे वन के अंदर रो वन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? अरे वन, अरे वन में मीन्स 10 20 30। रो जीरो। रो जीरो तो 1 2 3। रो वन। रो 1 4 5 6। नहीं नहीं नहीं, मैं एरे वन की बात कर रहा हूँ अभी। एरे वन के अंदर फर्स्ट रो कौन सी है मेरी? अरे वन के अंदर सॉरी, रो जीरो 1 2 3 एंड रो टू 10 20 30। ठीक है, कंकेटिनेट में क्या होता है, एरे वन की रो एक साथ रहेंगी, 1 2 3 10 20 30 एक साथ रहेंगी। उसके बाद में हमने हम्म। अगला पेज ऐड किया था, यहां से देखो। पहले पेज की सारी रो एक साथ थी। हम्म। यहां थोड़ी कम लाइंस में कर देता हूं मैं। ठीक है नशद, आपको नहीं आ रहा है, बोलो, कंफ्यूजन है तो बोलो। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन है वो। एक्चुअली प्रोग्राम में देख के आ रहा है 1 2 में कुछ कंफ्यूजन आएगा, मगर वो तो आ गया। यहां देखो, ये दो रोज का एक एरे है, थ्री हम्म। कॉलम और दो रोज हैं इसमें। यहां पे देखो, हम्म। ये पहला एरे एज इट इज है। उसके नीचे हमने यस कंकैटिनेट कर दिया सेकंड एरे को। यस यस, अभी इसकी शेप क्या तो है आ गई, अब कितने रो कितने कॉलम हो गए इसमें? इनमें सिर्फ एक ही रो है, 3 कॉलम्स। क्या बात कर रहे हो यार आप? नहीं, ये जो क्या आपको एक रो दिख रही है? ये 1 2 3 फर्स्ट रो है, 10 20 30 सेकंड रो है, 4 5 6 थर्ड रो है, 40 50 60 अलग रो है। आपको रो एक कैसे दिख रही है ये? नहीं, मैंने ये कह रहा है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट एक ही आ रहा है, एक ही डायमेंशन, उसी बता रहा टू था। डायमेंशनल है ना वो। टू डायमेंशनल में फर्स्ट में दो डायमें ये आते हैं, दो आएंगे ब्रैकेट, इसमें दो हाँ, ब्रैकेट आए। जो ये सिंगल वन थोड़ा डायमेंशनल है कंफ्यूजन। नहीं है?
सिंगल डायमेंशनल है, सिंगल सिंगल। सिंगल डायमेंशन के नीचे मतलब ये नंबर ऑफ रोज ऐड हो गई। यहाँ शेप देखो क्या लिखी है, कंकेटिनेट में शेप क्या आई है, 4 3 आई है। 4 rows 3 columns। 4 rows 3 कॉलम। एरे वन की शेप क्या थी, 2 row 3 कॉलम। सेकंड एरे की 2 row 3 कॉलम, अलॉन्ग रो मैंने ऐड किया तो नंबर ऑफ रोज सम हो गई, 2 + 2 4 हो गई। यस। ठीक है। स्टैक के केस में क्या था, और डायमेंशन चेंज होता है। डायमेंशन चेंज हो रही है। अब ये एक ही पेपर पे सब कुछ नहीं रहेगा, ये दो पेपर जो थे दोनों अलग ही रहेंगे। स्टैक के केस में करेक्ट। याद आया आपको, मैंने डव वाला एक एग्जांपल दिया था। यस। अब देखो स्टैक के केस में देखो क्या हुआ, 1 2 3 10 20 30, पहला एरे अपने आप में 2D एज इट इज है। दूसरा एरे 4 5 6 40 50 60, ये दोनों स्टैक हो गए हैं। मेरे पास एक और एक्सिस आ गई, अब ये 3 डायमेंशनल हो गए। देखो स्क्वायर ब्रैकेट भी चेंज हो गए। 3 dimensional हो गया। जब तक नहीं आएगा आप बोलो, मैं रिपीट करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो आ गया है। अ, सीधी सी बात है। इसी वाले में, इस वाले में कंकैटिनेट के केस में क्या हुआ है, 1 2 3 10 20 30, इसी के नीचे कंकैटिनेट होकर के क्या बन गया मेरा, ये बन गया 4 5 6 40 50 60। ये मेरा एक ही पेज है अभी भी, ये सिंगल पेज है मेरा। दो अलग पेजेस को कंकैटिनेट करके भी क्या आया, सिंगल पेज ही आया रिजल्ट। स्टैक के केस में यस। ध्यान से देखो क्या हुआ, स्टैक के केस में मेरा एक पेज ये है, और दूसरा। 4 5 6 40 50 60, एक पेज है। 3 डायमेंशनल बना दिया ब्रदर, 3 डायमेंशनल हम्म। बना दिया। यहां से देखो, कुछ समझ में आ रहा है। अभी तो सम पता चल गया। अभी पता लग गया। कंकैटिनेट हम्म, का मतलब, और इसका दोनों दोनों फिगर को एक साथ देखो तब आपको समझ में आएगा। तो ये आटा मिक्स कनकन। कर दिया, पुराना और नया आटा मिक्स कर दिया, एक बड़ा आटा बन के आ गया। इसमें क्या किया है, वही जो छोटा आटा था उसके ऊपर एक और दूसरा छोटे आटे को स्टैक कर दिया है। हम्म। ये ये 2D था मेरा, ये 2D था मेरा। कंकैटिनेट में रिजल्ट क्या आया है, अभी 2D 2D। आया है। एरे वन 2D था, एरे टू 2D था, इन दोनों को जब स्टैक किया तो रिजल्ट तो क्या है मेरा। 3D आ गया। अभी नहीं क्लियर तो मैं ट्रेनिंग छोड़ रहा हूँ, मैं फिर नहीं, मेरे से नहीं आती ट्रेनिंग। नहीं नहीं नहीं, ये तो क्लियर है अभी, मतलब ये जो फिगर है ना, क्लियर हम्म। है। वो पक्का एग्जाम्पल है, मतलब ये अरे के मतलब एग्जैक्ट वो पेज में आपने बनाया ना, वो क्लियर आ हम्म। गया अभी। ओ हाँ। नहीं ठीक है, मैं मजाक की बात है, जब तक नहीं आएगा ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग होते हैं ये चीजें। ठीक है, इनको ये पेपर फोल्ड करके जब तक इनकी वो विजुअलाइज नहीं करेंगे ना चीजों वो, थ्योरेटिकली मैं अगर सिर्फ प्रोग्राम के रिजल्ट से समझाता रहूंगा समझ ही नहीं आएगा। नहीं, वो क्या है ना, जब ये अब प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग करने के टाइम में वो विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा था, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मतलब हम्म। पेपर वो ऐसी। अभी तो क्लियर है कोई अभी। बात, कोई अभी क्लियर है ना। देखो अंत हम्म भला तो सब भला, आखिरी में तो क्लियर है ना। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। मानसी जी सो तो नहीं गए। नहीं सर, नहीं सर, हूँ। ठीक है। ये क्या था, अलोंग
बहुत ध्यान से बताओ, अलोंग बाय डिफॉल्ट अलोंग रो ही होती है। जब आप एक्सिस नहीं दे रहे तो बाय डिफॉल्ट एक्सिस क्या होगी, एक्सिस जीरो होगी। हम्म, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अलोंग रो ही कंकैटिनेट हो रहा है और अलोंग रो ही स्टैक हो रहा है। देखो, इमेज देखो, रो के नीचे ही रो आ रही है ना, चाहे 2D देख लो चाहे 3D देख लो। यार ओके नीचे लेकिन अगर अलोंग कॉलम करता मैं इसी को, तो क्या आता? हाँ जी, अलोंग वन अगर मैंने टेन कॉलम किया होता तो पता क्या होता? 110 440 1 2 3 10 20 30, साथ में आ जाते 4 5 6 40 50 60। 2D का 2D में ही आना था, मैंने आपको बोला है हम्म कंकैटिनेट में 2D हम्म आएगा। लेकिन अब हम्म, कितनी रोज और कितने कॉलम्स हो गए? 2 रोज। यहां पे कितने रो हैं? इंडेक्स नंबर छोड़ो, इंडेक्स नंबर से नहीं कर रहे हम, इंडेक्स नंबर छोड़ो, वैसे काउंट करते हैं। 1 2 वन 4, 3 4। ठीक है, 4 रो 3 कॉलम आए हैं। अगर अलोंग कॉलम ऐड करूंगा तो क्या होगा? कितनी रो हैं? 2 रोज, तो 6 कितने कॉलम? 6 कॉलम्स। 6 कॉलम्स। ये कंकेटिनेट का। अलोंग रो इस तरीके का 2D बनेगा, अलोंग कॉलम इस तरीके का 2D बनेगा। हाँ जी। अब अलोंग अगर मैं स्टैक करता हूं, अलोंग कॉलम, कुछ याद है? कॉलम हम्म, तो मैं बताता हूँ वन कैसे। अलोंग कॉलम क्या हो जाएगा? वन 1 10 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60। क्यों हुआ ऐसे? अब आप इन 2 रो को ना अलोंग कॉलम रख के देखो, पहले आपको दिखाता हूँ। सोचो अलोंग कॉलम में ना, 1 2 3 10 20 30, ये मेरा फर्स्ट एरे था, इसके साइड में रख दो दूसरे एरे को। 4 5 6 40 50 60, इसके साइड में रख दिया। इस वाले में क्या है, ऊपर नीचे रखा हुआ है। ठीक है, अलोंग रोज था, अलोंग कॉलम में क्या हुआ, इनको साइड में रख दिया। तो ये इसकी जो पहली रो है, इसकी पहली रो के साथ में चला गया। यहाँ पे देखो इस वाले इमेज में, एरे वन की पहली रो और एरे टू की पहली रो दोनों एक साथ आ गई, क्योंकि कॉलम है ना। हमने बुक पढ़ी थी, बुक कैसे पढ़ रहे थे हम? इस बुक को हम ऐसे पढ़ रहे थे ना फिर, पहले पेज की पहली रो और दूसरे पेज की पहले रो एक साथ आ गई थी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ। वैसे वैसे जो पहले वैसे। एरे की सेकंड रो और दूसरे एरे की सेकंड रो एक साथ आ गई यहाँ पे। हम्म। आ गई नहीं आ गई? आगे आगे। ठीक है, अब उसको देखो हम कैसे करते हैं, रिजल्ट दिखाता हूं मैं आपको। कॉमा, एक्सिस इक्वल्स टू में
वन। सिमिलरली स्टैक के केस में भी एक्सेस इक्वल्स टू में वन। अब तो अलोंग बिना कॉलम कर रहा हूँ मैं। एक्सेस नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट जीरो एक्सेस बाय जीरो डिफॉल्ट वही है जीरो है, ना। जीरो है। हाँ, आप हम्म, जीरो लिखोगे तो भी पिछले वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है, हम्म, और एक्सिस नहीं लिखोगे तो भी। अब ध्यान से देखना, पहले कंकैटिनेट का केस देखो। 2D एरे था, 2 रो 3 कॉलम के दो एरे थे, कंकैटिनेट किया yes, अलोंग कॉलम, अभी भी 2D एरे हम्म, आएगा, लेकिन कॉलम्स की साइड में ऐड हो गया मेरा। पहला एरे के हम्म, साइड में, कॉलम की साइड में दूसरा ऐड हो गया, तो 6 कॉलम हो गई। यहां से देखो, यहां से देखो, ये वाला, हम्म, हम्म, ठीक है, अलोंग कॉलम में ऐसे ही ऐड हो गया। तो रिजल्ट मेरा देखो, ठीक है अशर। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ जी, ठीक है। अब स्टैक के केस में देखो, 1 2 3 4 5 6 एक साथ हो गए, 10 20 30 40 ओ 50 60 एक साथ। और क्योंकि दो 2D थे, स्टैक के केस में 3 डायमेंशनल बन के आएगा, क्योंकि इसमें पेपर फोल्ड हो जाता है। 3D यस, बनाने के लिए आपको अपने एक पेपर को 3D बनाना होगा तो क्या करोगे, आपके हाथ में एक शीट है, उसको 3 डायमेंशनल कैसे बनाओगे, एक डायरेक्शन से कहीं ना कहीं मोड़ दोगे ना। यस, अब 3D के केस में देखो, मेरा रिजल्ट सही आया। सही है। देन पहले वन एरे टू की थ्री पहली रो दूसरे एरे की पहली रो एक साथ हो गई। हम्म, और यहाँ पे दूसरी आ रही देखो, कि 1 2 3 दूसरे एरे की पहली रो, पहले एरे की दूसरी रो, और दूसरे एरे की दूसरी रो एक साथ हो गए। हम्म, और पेपर को फोल्ड करना जरूरी है यहां से, तभी तो 3D बनेगा। हाँ वही। यहां से पेपर को फोल्ड कर दिया तो मेरा 3D बन गया। 3D में शेप क्या आई है, दो 2 डायमेंशनल हैं, 2 रो 3 कॉलम के। शेप आ गया 3D। अभी समझ में आया, एक्सिस जीरो एक्सिस वन। हम्म, रो कॉलम, ओके। बाय डिफॉल्ट वही जीरो होता है, ओके। अब मैं सोच रहा हूँ आपको एक्सिस 2 कराऊं नहीं कराऊं, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। एक होता हाँ, है, अभी हमने रो पे जोड़ा, ठीक है, जस्ट इमेजिन, हम्म, हमने रो पे जोड़ा मतलब एक पेज के नीचे दूसरा पेज लगाया, अलोंग कॉलम में एक पेज के साइड में दूसरा पेज रखा, अलोंग डेप्थ में पता है क्या होता है, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज रख दिया, और थोड़े दोनों जो पेज हैं वो ट्रांसलूसेंट हैं। जस्ट इमेजिन, एक पेपर पे मान लो 10 लाइनें लिखी हुई हैं, ओके। समझा। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं मैं हार नहीं मानूंगा। आज नशद को सोने नहीं दूँ। नहीं, ये जो एक्चुअली कुछ पता नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी ये जो हम्म, जब विजुअलाइज करेगा ना उसी टाइम पे थोड़ा सा मतलब घुमाता है। कोई बात नहीं। देखो भाई, वन, क्यों नहीं चल रहा, यू कांट मेक दिस चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। कहाँ से लॉक्ड है? मे बी एक्सेप्टेशन फेल्ड। यार ये क्या क्या नई चीजें हो जाती हैं। देखो, ये एक एरे है,
एक पेज है जिसपे लिखा है 1 2 3 4। हम्म, एक और पेज है 5 6 50 60 70 80। ठीक है। अगर अलोंग रो में जोड़ता हूं तो कैसे जुड़ेगा? ऐसे जुड़ेगा। along row 1 2 ठीक है। अगर नीचे अलोंग रो 50 मतलब नीचे जुड़ गया। 50 60, मतलब ये राइट साइड पे आएगा ना, वही नीचे वाला, वही है नीचे ना? आ गया ना अलोंग रो। या अभी पिछला ही कंसेप्ट बोल रहा हूँ ताकि थर्ड में कंपैरिजन में बता पाऊं। अलोंग कॉलम जोड़ता तो कैसे दिखता? ऐसे 1 दिखता। 2 50, एक से करेक्ट। ठीक है। देखो, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यार ये मेरे को एक चीज समझ। 1 2 3 4। ठीक है। किसी को पता है ये लॉक्ड क्यों है? अनलॉक कैसे होगा ये? क्या मतलब, आपको कुछ भी टाइप नहीं कर सकते क्या? करने दे रहा है, ये कह रहा है लॉक्ड है। यू कान मे बी बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। हम्म, पूरा कोई यही लॉक। वर्ड वर्ड ऑनलाइन में यूज कर सकते हैं ना, मतलब बिना लॉगिन करके वैसे ही एक वो आता है वर्ड ऑनलाइन। एक न्यू मैं नॉर्मल भी तो कर सकता हूँ, इसमें आ क्यों नहीं रहा? चलो, छोड़ दे। वर्ड ऑनलाइन में। हाँ, मतलब अब सिर्फ वर्ड ऑनलाइन टाइप ब्राउजर में। चलो, नहीं ये मना कर रहा है। ब्राउजर में। वो फ्री है ऐसे कुछ, वर्ड ऑनलाइन। और ये मेरी स्क्रीन पे जो रह गया है उसका क्या करूँ? वो शायद क्या बोलते हैं, जूम का होगा। पता नहीं, जूम पे भी ना बड़े इश्यूज आते रहते हैं, कभी ये फ्लोटिंग बार नहीं हटता। सही सही। मुझे तो बस एक चीज दिखानी है आपको कि डेप्थ वाइज जब किसी चीज को हम ऐड करते हैं तो कैसे होता है। क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, शेप बना करके। क्या दिक्कत है? मानसी जी, ठीक है आप? जी सर। हाँ सर, ठीक हो। सर एक 5 मिनट दूं, एक में एक कॉल आ गया चलो है। इसे छोड़ देते हैं, एक आज ये वाला टॉपिक, ये डेप्थ वाला फिर आएंगे। बताओ नशिद, क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, एक कॉल आ गया, थोड़ा पाँच अच्छा, मिनट दूं। 5 मिनट, चलो ठीक है, करो करो। नहीं नहीं, 5 मिनट उसके पहले आ सकते हैं, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है वो ठीक है ठीक है, करो। ऑफिस का एक कॉल था, अभी रिप्लाई करके दो, 1 मिनट से। कैसा चल रहा है मानसी जी आपका सीसीएन में? अच्छा चल रहा है सर, लेकिन अब थोड़ा टायर्ड? मुझे रिवाइज करना पड़ेगा तो। अच्छा अच्छा। अभी इधर भी 2 दिन तो मेरा एकदम ही वो थोड़ा ब्लैंक ही थी मैं। अभी कल परसों छुट्टी है तो देखती हूँ, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। ओके। आज तो एकदम ही एनर्जी डाउन है मेरा।
हाँ काफी। कोई नहीं, अभी फिर यहाँ पे एंड कर दें। हाँ नहीं सर, अपना जी को समझा दीजिए, और कोई बात नहीं, उनको समझना भी तो नहीं जरूरी है। मतलब अगर वैसे हाँ चलो एक काम करते हैं, नहीं देखो, जाएगा नहीं, समझ नहीं आएगा तो फायदा नहीं है। जितना किया है ना उसका एक शॉर्टकट है, बस वो बता के क्लास एंड कर देते हैं। ठीक है, ये डेप्थ वाला कल करेंगे। ठीक है। ठीक है। कल क्लास है ना सर? कल अच्छा, नहीं नहीं कल नहीं रखेंगे, मंडे को ही रखते हैं। अच्छा, ठीक, ठीक है मंडे सर। को रखते हैं। और एक बार देखते हैं, संदीप जी ने अभी मैसेज भी डाला नहीं है, तो अच्छा। हम्म कैसे वो रहेगा अगर सब कितने लोग हाँ करते हैं उस चीज के लिए। हाँ वही मैं पूछने वाली थी कि हम्म मतलब क्या करूँ, नाजिया जी से बात करनी है या नहीं? कर लो, नाजिया जी से बात कर लो आप, इस वीकेंड पे जब भी आपको टाइम लगे एक बार उनसे बात कर लो। ठीक है, मैं उनको मैं मैसेज ड्रॉप करती हूँ, कभी भी वो फ्री हो तो मैं फिर कॉल पे ही बात कर लेती हूँ सर। वो मैसेज में हम्म ना मुझे थोड़ा टाइम वेस्ट ज्यादा लगता है सर, कॉल कर लेना, एक्चुअली। कॉल कर लेना, हाँ। हाँ, मैं पहले मैसेज ही करूंगी, ड्रॉप करूंगी मैसेज, जब वो फ्री रहेंगी तब कॉल पे ही बात कर लूंगी। हम्म, हाँ। नहीं ठीक है। तो ये तो खैर अभी मंडे, मंडे को मैं कोशिश करता हूँ, मंडे ट्यूसडे में। थोड़ा क्या है ना, ये टॉपिक्स वैसे अभी मतलब जो मैंने टारगेट लिया था वो एक भी दिन हो नहीं पाता, क्योंकि वो रिपीटिशन हम्म। में बहुत टाइम जाता है। अभी हाँ, मैंने सोचा कल था का आज मैं दिन भी पूरा स्प्लिटिंग, चला गया ना। हाँ नहीं आज मैंने सोचा था ये दोनों हो जाएंगे। मैं स्प्लिटिंग भी करा दूंगा कि अभी एरे को कंकेटिनेट कर रहे हैं, स्टैक कर रहे हैं। अब जो ऑलरेडी एक बना हुआ एरे है उसको कैसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है, तोड़ना। अभी हम अच्छा। जोड़ना सीख रहे हैं ना, दो अलग अलग एरेस को हम कैसे जोड़ते हैं। हाँ तो हाँ। स्प्लिटिंग, अब वो पूरा कल मतलब एक नेक्स्ट डे पूरा ले लेगा। सर ये जो कॉन्केटेनेट और हम्म ये स्टैकिंग का, ये जो हम जहाँ हमें कंफ्यूजन हो रहा है ना कभी कभार, मतलब हम्म सब कोई कोई कभी कभी हो रहा है, मुझे लग रहा है सर, मतलब जैसे ज्यादा ज्यादा हम एग्जाम्पल करेंगे ना, उससे थोड़ा हम्म कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि हम्म जैसे आप अभी समझा भी रहे हो ना सर, उस दिन भी जैसे आप समझा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि हाँ, इस ये एग्जाम्पल तो समझ गई मैं, लेकिन अब नेक्स्ट अननोन कोई एग्जाम्पल में मैं कर पाऊंगी कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा था, तो वो दो चार एग्जाम्पल्स मैंने एग्जाम्पल लिखे अलग हैं, अलग। एग्जाम्पल मैंने कराने हैं, मैं थ्योरी में ही अगर हाँ। कंफ्यूजन है ना, तो हम्म। मैं इसीलिए आगे मैं बोलता रहा हूँ कि आगे एग्जाम्पल ही करेंगे हम। एक बार हाँ आइडिया तो हाँ हो जाए कि कंकैटिनेट क्या होता है, हाँ स्टैक हाँ क्या होता है। ऐसे डायरेक्ट हाँ। एग्जाम्पल अगर मैं बिना थ्योरी के आपके सामने ये चीज रख देता ना, ये नहीं 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 समझ में सर, वो आती। तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। तो हम्म। वो पेज को किस एंगल पे फोल्ड कर रहे हैं, आप एक इमेज बन पाए दिमाग में, है। उसके हाँ बाद में ही हाँ। आप डेटा को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा डेटा इसमें इधर साइड में आ गया, उधर नीचे आ गया। तो हम्म। बस एक बार नशा जी आ जाए 5 मिनट के लिए और लेता हूँ मैं आपका टाइम, एच स्टैक और वी स्टैक करेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है शॉर्टकट सर, है अभी ये तो। जो हमने, ये जो हमने हाँ लिखा है ना कंकैटिनेट में, इसका एक हाँ हाँ। शॉर्टकट है। ठीक है, आप अच्छा। लीव भी कर सकते हो, मैं नशा जी को समझा दूंगा। अगर आप नहीं देखो सर, ज्वाइन एक्सिस, की हूँ तो पूरा कर ही एक्सिस लेती हूँ। वन, इसका एक शॉर्टकट है लिखने का। हम्म। इसका क्या शॉर्टकट है ओके लिखने का? ओके सर, आई एम अच्छा बैक। ठीक है। नशा जी वो डेप्थ वाला आज नहीं कर रहे, अभी यहाँ तक क्लियर है आपको, कंकैटिनेट और स्टैक, जीरो एक्सिस पे वन एक्सिस पे, यहाँ तक क्लियर है? वो क्लियर है, मुझे क्या नहीं, मुझे लगता है कि एक और बार ये देखना पड़ेगा एग्जाम, रिकॉर्डिंग। कोई नहीं, अभी एक और एग्जांपल से करेंगे। बस मैं आपको दो टॉपिक इसमें इसमें ऐड हो रहे हैं, क्या है, ये जो लाइन है ना इसका एक शॉर्टकट भी है। हम्म। ठीक है, रिजल्ट सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एनपी डॉट हॉरिजॉन्टल स्टैक, HSTACK। ठीक है। वो मतलब कंकेटनेशन को ऐसे बोलते हैं क्या? हाँ अब ये बहुत अजीब सी बात है कि होगा रिजल्ट जो है कंकैटिनेट वाला ही आएगा इसमें। ठीक हम्म है, लेकिन एक्सिस हम्म वन, एक्सिस वन पे जब कंकैटिनेट करते हैं उसका शॉर्टकट दिया है हॉरिजॉन्टल स्टैक। एक हम्म। रीजन और भी है इसमें स्टैक यूज करने का, क्या है, ये एस स्टैक है ना, ये 2D या 2D से ऊपर पे ही काम करेगा, 1D के ऊपर ये थोड़ा सा डिफरेंट रिस्पॉन्स देता है। मैं ये दिखाता हूँ ओके। एग्जांपल से। ठीक है, एग्जांपल से करते हैं अभी।
Shit. देखो, अभी ये 2D है, मैं यहाँ पे रिजल्ट एच कर देता हूँ और प्रिंट कर देते हैं दोनों। प्रिंट रिजल्ट सी एंड प्रिंट रिजल्ट एच। और इनके बीच में एक हैश दे देते हैं। ध्यान से देखो, 2D के केस में देखना रिजल्ट क्या आएगा। एच टैग यूज किया मैंने और कंकेटिनेट एट एक्सिस 1 अलोंग कॉलम। कंकेटिनेट के केस में क्या है, एक्सिस 1 का क्या मतलब है, ये कह रहा है नेम ए इज नॉट डिफाइंड, सॉरी एरे 1 और एरे 2 का। बिल्कुल सेम रिजल्ट है, देखो दोनों का रिजल्ट अभी देखो, तो एलोंग कॉलम ही है ना ये। अलोंग कॉलम है। तो कंकैटिनेट जब आपको अलोंग कॉलम करना है तो उसका एक शॉर्टकट भी है एच स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक। ठीक है, मगर आप बोलोगे यार कंकैटिनेट कर रहे हैं तो इसमें स्टैक वर्ड क्यों यूज किया, आपका क्वेश्चन हो सकता है ये। वही ठीक है, सोच रहा था मैं, हॉरिजॉन्टल स्टैक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वन ये 2D या 2D से ऊपर पे बिल्कुल एज इट इज सेम काम करता है जैसे कंकैटिनेट एक्सिस 1 पे काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर ओके, 2D से नीचे डायमेंशन है तो थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाता तो इससे नीचे मतलब 1D। है। 1D, 1D पे दोनों का रिजल्ट डिफरेंट है। सर ब्रैकेट नहीं हटाया आपने? ऊपर से अरे 1 and 2। हम्म। क्यों, देखो कंकैटिनेट के केस में वन डायमेंशन के अंदर ये वैलिड नहीं है लिखना, इसको हटा देता हूं। अब देखो, ये एक रीजन है कि 1D के केस में एक्सिस 1 होती नहीं है कंकैटिनेट में। ये सिर्फ एलोंग कॉलम की है शॉर्टकट है, एलोंग रो रो का कुछ शॉर्टकट अलोंग नहीं रो है का ऐसी। शॉर्टकट है वी स्टैक। हाँ, वर्टिकल। ठीक है, वी स्टैक है। देखो अब मैं अगर वी स्टैक करता हूं, अब बाय डिफॉल्ट कंकैटिनेट में मैंने क्या बताया था, एक्सिस क्या होगी, 0 होती है। 0 होती है 1D। ठीक है, यहां पे देखो कंकैटिनेट के केस में क्या हुआ, ये रिजल्ट आया एक साथ जुड़ के। लेकिन वी स्टैक किसका शॉर्टकट है, एक्सिस 0 का शॉर्टकट है। एक्सिस 0 का शॉर्टकट क्या है, वी स्टैक। इस तरह के। हम्म। और एक्सिस 1 का शॉर्टकट क्या है, एक स्टैक, एच स्टैक। हॉरिजॉन्टल। हम्म ये तो वैसे ही हो गया ना सर, जैसे आप दिखा रहे थे वो पेज को हम नीचे हम्म। वर्टिकली स्टैक कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो पेज को नीचे स्टैक कर रहे हैं तो वर्टिकली बट स्टैक कर रहे हैं, और नहीं अगर नहीं नहीं पेज नहीं, को जब बट नहीं कॉलम वाइज। नहीं 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 नहीं, मैं अच्छा। बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, देखो हम्म, हम्म, अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। 2D के केस में स्टैक में मैंने क्या बताया था, एक्सिस बढ़ जाती है, यही बताया था मैंने हम्म, आपको। हम्म। तो वी स्टैक के केस में देखो एक्सिस नहीं बढ़ेंगे, मैं आपको दिखा, ये काम कंकैटिनेट वाला ही करेगा, 0 एक्सिस वाला ही।
ध्यान से देखो, कंकेटिनेट मैंने जब किया तो मेरा टू डायमेंशनल का टू डायमेंशनल रिजल्ट आया। हाँ और मैंने उसका शॉर्टकट वी स्टैक है, उसमें भी देखो टू डायमेंशनल रिजल्ट है। हाँ हाँ। नशद। ये वही सेम है दोनों में, हम्म। करेक्ट है। तो स्टैक के केस में बताया था डायमेंशन चेंज हो जाएंगी, बट वी हम्म। हाँ। स्टैक क्या है, कंकेटिनेट जीरो का ही शॉर्टकट है। सिर्फ एक डिफरेंस क्या है, इसका वन डायमेंशन में बिहेवियर चेंज हो जाता अच्छा। है। अभी देखो, दो टू डी को जोड़ा तो तीसरा टू डी आया है, वी स्टैक में भी। क्लियर है। वी स्टैक के केस में भी दो टू डी को जोड़ा तो तीसरा भी टू डी आया है। लेकिन अगर मैं दो वन डायमेंशनल को वी स्टैक करूंगा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए था, दो वन डायमेंशनल को स्टैक करने पर क्या रिजल्ट आता है, टू डायमेंशन। टू टू डायमेंशनल आता डायमेंशनल। है। लेकिन वी स्टैक मैंने क्या बताया, कंकैटिनेट का है। अगर मैं दो हाँ वन डी को कंटेंट। कंकैटिनेट करता हूं तो वन डी रिजल्ट आता है। हाँ। हम्म। बट वी स्टैक के केस में देखो क्या हो रहा है, एक्सिस बढ़ रही है। यहां देखो टू डी हो गया। हम्म, हॉरिजॉन्टल मैंने जब कंकैटिनेट किया एक्सिस जीरो पे तो वन डी का रिजल्ट वन डी में आया, लेकिन वी स्टैक हम्म, करने पर वन डी का रिजल्ट टू डी में आया। हम्म, और जबकि मैं बोल रहा हूँ ये कंकैटिनेट का शॉर्टकट है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ। जीरो एक वन डी के केस में इसका डिफरेंट बिहेवियर है, वन डी से ऊपर ये दोनों सेम है। नशद, हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है समझ में। सिर्फ वन हाँ डायमेंशनल हाँ। के केस में वी स्टैक और कंकैटिनेट डिफरेंट बिहेव करते हैं। टू डी और टू डी से ऊपर ये दोनों एक जैसी चीज है। आपको पूरा लिखना है, एक्सिस जीरो पे कंकैटिनेट करना है तो आप ये पूरा लंबा लिखो, शॉर्टकट उसका वी स्टैक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये सब बताना जरूरी है। मेरे को पता है अगर मैं उतना बता के भी छोड़ देता आप कहोगे यार इतना ही बहुत है ना, ये आप क्यों नई चीज लेके आए जब हम इतना समझ गए थे। इसकी जरूरत इसलिए है, आपके पास लिखते टाइम तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप इजी वे चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके सामने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ आया है तब तो आप सिलेक्शन नहीं कर सकते ना, कि यार मेरे को इसी ये सब मत यूज करना। अगर आप गूगल से कहीं से स्क्रिप्ट उठा रहे हो या कोई और आप किसी टीम में काम कर रहे हो जो आपको प्रोग्राम लिख करके आगे दे रही है और आपको उसको प्रोग्राम को पढ़ना है, अगर ये चीज लिखी आ गई तो आप पढ़ोगे कैसे। अगर तो आप डेवलपमेंट आपको खुद ही लिखना है तो मैं समझ गया वी स्टैक आपको लगा क्यों याद रखें, मैं जीरो एक्सिस लिख लूंगा मेरे लिए ज्यादा इजी है। बट अगर आपको किसी और ने बना के दे दिया उसमें वी स्टैक लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए ना इसका क्या मीनिंग है बिहाइंड द सीन। एम आई क्लियर। एक्चुअली डिड राइट। तो एच स्टैक किसका शॉर्टकट है, वन। कंकैटिनेट अलोंग कॉलम। कॉलम। कंकैटिनेट अलोंग कॉलम का शॉर्टकट है एच स्टैक। कंकैटिनेट अलोंग रो का शॉर्टकट है वी स्टैक। बी स्टैक। स्टैक। एच फॉर हॉरिजॉन्टल, वी फॉर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होता है ये, और वर्टिकल होता है ये। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब मैंने क्या बताया, अलोंग एक्सिस वन। एच स्टैक मैंने क्या बताया था, अलोंग कंकैटिनेट कॉलम। अलोंग कॉलम। अलोंग एक्सिस वन कॉलम। वन। मतलब ये हॉरिजॉन्टल ही तो आएगा ना। अगर दो स्टैक हैं, दो एरे हैं, वन टू थ्री फोर, अगर अलोंग कॉलम जोड़ूंगा तो ऐसे साइड में आएंगे ना, हॉरिजॉन्टली जुड़ गया ना यहाँ पे।
हाँ सर, तब मैं ऐसे ही मतलब समझ रही थी, ये ठीक है। ऐसे ही बोल रही थी वर्टिकली मतलब। जोड़ना होगा तो कैसे करूंगा मैं? तो नीचे आ जाएगा। रो- हाँ। ये क्या होगा, वी स्टैक हो जाएगा। ये क्या होगा, एच स्टैक हो जाएगा। मतलब एक्सिस 1, एक्सिस 0। बस एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा एक्सिस 0 का मतलब रो नहीं है, हमेशा एक्सिस 1 का मतलब कॉलम नहीं है। कर दिया कंफ्यूज मैंने, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। 2D के केस में हाँ। रो एंड कॉलम ही होता है। हाँ, इसलिए एक्सिस 0 रो होगा और एक्सिस 2D 1 के केस कॉलम होगा। में डेप्थ होगा एक्सिस 0 और रो रो होगा एक्सिस। हाँ। कॉलम, एक्सिस 0, एक्सिस 1, एक्सिस 0, एक्सिस 1, एक्सिस 2। हाँ जी। 4D के केस में ब्लॉक, डेप्थ, रो, कॉलम, एक्सिस 0 0, 1 1, 3। 2, 3। नशद, होश उड़ गए? नहीं नहीं नहीं, ये आ रहा है साथ में। जब तक नहीं उड़ेंगे तब तक पढ़ाऊंगा। बोलो उड़ गए। अभी अच्छे से समझ में आया, पहले ये बताओ। नहीं नहीं, समझ में आ गया। मैंने अभी भी बता रहा कि मुझे एक और बार ये वापस देखना कोई बात नहीं, आराम से देख लेना। है। नर्सद जी, एक पेपर में ना ऐसे जैसे सर लिखे हैं वैसे ही लिख के और पेपर को फोल्ड कर करके देख लीजिएगा, जैसे हम बिल्कुल बचपन में करते थे। बिल्कुल। नहीं, ये वही बहुत कर रहा अच्छा हूँ मैं। रहेगा। आप है ना पूरा बड़ा पेपर मत लो, पेपर के ना कट्स बनाओ, एरे बनाओ, एक पेपर एक ब्लॉक फाड़ो। ठीक है, आप A4 साइज के ना कुछ एक काम करो, 4 पीसेस काट लो। ठीक है। ओके ओके। हाँ। कंकेटिनेट में क्या करोगे, एक के नीचे एक रख देना और बीच में टेप लगा देना। हम्म ठीक है। स्टैक के केस में क्या रखना, रो के अलोंग में एक के नीचे एक रख के टेप लगाना, लेकिन उसको 3 डायमेंशनल बना के भी देखना, उस टेप से फोल्ड कर देना थोड़ा, 3D इमेज बना के हम्म। देखना। समझ गया। समझ गए मेरी बात? समझ गया सेम समझ अलोंग गया। कॉलम करना, एक एरे लेना, दूसरा एरे उसके साइड में लगा देना और टेप लगा देना। सिर्फ टेप लगा दी इसका मतलब कंकेटिनेट कर दिया, लेकिन उसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड करना। अब टेप वाली साइड से मत फोल्ड कर देना। स्टैकिंग के केस में, स्टैक के केस में कॉलम अलोंग कॉलम करना है तो क्या करोगे, समझाओ? स्टैक के केस में जब आप 2 एरे रख दोगे, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं बनाना चाहिए, बिना लाइन का ये ठीक है। स्टैक के केस में 1 2, ये एक पेपर लेना जिसपे ये बनाना, साइड में रख देना, 5 6 7 8। ठीक है। टेप यहां मारना, लेकिन फोल्ड यहां से करना, 3D बनाने के लिए। तो आपको क्या दिखेगा, 1 2 5 6 हम्म। एक साथ चले गए पीछे, 3 4 7 8 हाँ, एक साथ रह गए। तब आप बीच वाला लाइन कंसिडर मत कीजिए, वो ये टेप वाला टेप नहीं वाला लाइन कंसिडर करना, कंसिडर मत टेप कीजिए। वाला नहीं। तब हाँ। इसी को बाउंड्री हम्म। समझ लीजिए, ये जो वो क्रॉस जो डैश जो है। हाँ। वर्टिकल वाला। हाँ। अभी कंकेटिनेट स्टैक, 0 एक्सिस 1 एक्सिस, H स्टैक, V स्टैक, कहीं कंफ्यूजन है? नो, कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। थोड़ा लेट हो गए हैं, और एग्जांपल्स करते तो और रिजल्ट्स क्लियर आएंगे। यहाँ पे हम
एक एग्जांपल और कर ले मानसी। हाँ जी सर। इसी में कंकैटिनेट और इसमें कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अभी कोई तो और थोड़ा एग्जांपल नंबर बोलो। चेंज कर लीजिए ना नंबर सर, चेंज कर या दो, फिर आप बताओ एबीसी आप। कुछ, एबीसी कुछ भी चलो लिख दीजिए। आप जो बोलो। मेरे को एरे वन बताओ, खुद ही बताओ, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, जो बोलोगे वो बना। 3D बनाए। सर नर्सद जी से पूछ लीजिए ना। नशद जी, अभी तक हमने 1D 2D पे काम किया, 3D पे बनाए। मानसी जी, शुरू से मैं अकेला हूँ, अभी तो आप कुछ बताओ। नहीं नहीं नर्सद जी, आपके कंफर्ट के आपको सिर्फ अनुसार इतना आप बोलना है। बताइए। हाँ, हाँ, नहीं, 3D मुझे थोड़ा मैं सा इसलिए और आपको बता रही कॉम्प्लेक्स हो हूँ। जाएगा। ए बी सी, अल्फाबेट सी ले लेते। ए, कॉमा, स्ट्रिंग। बी। हाँ, बस स्ट्रिंग के केस में क्या होता है ना, ये बार बार पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। सी, ये मेरा है एक 1 डायमेंशनल, ठीक है। हम्म। मेरे को कौन से डायमेंशन का बनाना है एरे वन, ये तो बताओ मेरे को। 1 डायमेंशनल। अभी 1 डायमेंशनल पे कंकैटिनेट और स्टैक करके दिखाऊं, या 2D पे करके दिखाऊं, या 3D पे। मतलब तीनों में एक एक करके जाओ, मतलब फिर फिनिश करेगा। ठीक है, चलो ठीक। 1D, ABC और XYZ, ठीक है, दूर दूर के ले हाँ। लेते हैं। ये ठीक है। हाँ सही है। ये ठीक है। एच टैग और वी स्टैक तो समझ में आ गया, मैं हटा दूं। वो हटा दीजिए। ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। उसको हटा देते हैं, सिर्फ नॉर्मली स्टैक और वही समझ लेते हैं। इसको मैंने हटा दिया। अभी एक्सिस जीरो पे करते हैं। एक्सिस जीरो का मतलब क्या होता है? चाहे मैं एक्सिस लिखूं या नहीं लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है। अलोंग रो, एक्सिस 0। हाँ, अलोंग रो 2D में होगा। हम्म। देखो, कंकैटिनेट में दो 1D को मिलाएंगे तो तीसरा भी 1D आएगा। 1 डी आएगा, स्टैक स्टैक के में केस आएगा में दो 2 डी। 1D को मिलाएंगे तो 2D का रिजल्ट आएगा। मेरी वेबसाइट कंफ्यूज हो गई बेचारी, कह रही है अभी तक तो 1 2 3 पे काम कर रहे थे, ये कहाँ है। ठीक है जी। देखो, ABCXYZ कंकैटिनेट होके आ गया। ठीक है। स्टैक की देखो शेप देखो, 2D बन गई। ठीक है नशन। हाँ सर। तो अलोंग कॉलम भी कौन। करके देख लें इसे। 1। 1D के केस में एक्सिस चेंज, हम एक्सिस होती ही नहीं है, तो मैं चेंज करूंगा तो एरर आ जाएगा। आना चाहिए। एक ही एक्सिस होगी ना 1D के केस में, अगर मैं 1 डालता हूँ, एक्सिस हम्म, 1 डालूंगा तो है ही नहीं ना, एरर ही तो देगा। नहीं सर, नहीं, पक्का सिर्फ एक ही एक्सिस है ना 1 डी में। भाई जीरो एक्सिस ही है ना इस पे तो। हम्म। देखो, 1 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर 1 डायमेंशन एरे। मेक सेंस और नॉट? यस, मतलब सिर्फ। एक ही एक्सिस है ना, तो जीरो एक्सिस हम्म। होगी वो। चलो, अब हम लेते हैं 2D। ABCDEF। और अरे में 1 2 3 दे सकते हैं, मतलब नहीं नहीं, वो नंबर। बताया था ना। नहीं नहीं, होमोजीनियस। इसमें आप मिक्सिंग नहीं कर सकते, वो एक ही को कंसीडर कर लेगा, वो या तो सबको स्ट्रिंग ले लेगा, दे सकते हो, लेकिन उसके लिए 1 2 3 नहीं रह जाएंगे वो। UVW। अब मेरा 2D है, दो 2D को कंकैटिनेट करूंगा तो क्या होगा? अलोंग रो 2 डी होगा। 2 डी। 2D आएगा। क्या है ये?
फील्ड थ्री एलिमेंट पर मस्ट बी फील्ड टू और एलिमेंट थ्री टू पर। मस्ट अच्छा, ये 2D मैंने बनाया नहीं है, देखो इसे। इसे 2D भी तो बनाऊंगा ना। 2D क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 1Ds। मैंने बी। 1Ds बनाया, लेकिन उनको मैंने एक उसमें नहीं डाला। कंकैटिनेट में देखो, दो 2D थे, रिजल्ट मेरा एक 2D आया, जिसमें रोज के नंबर बढ़ गए। ऊपर देखो, दो दो रो थी, कंकैटिनेट किया तो 4 रो हो गई, कॉलम सेम रहे। चार रो, थ्री कॉलम्स। मैंने क्या बोला था? टेप लगाना, दो पेपर पे टेप लगाना, लेकिन एज इट इज देखना, सामने उसको 2D फॉर्म में ही देखना। हम्म। लेकिन टेप लगाने के बाद बीच से मोड़ दोगे तो क्या होगा? 3D बन जाएगा। सेम है, ABCDEF XYZ UVW, ऊपर वाले का रिजल्ट देखो सेम है। ABCDEF XYZ UVW, सिर्फ डिफरेंस क्या है? बीच में जो गैप दिख रहा है, मतलब वो टेप की साइड से मोड़ दिया। मतलब ओके, मुड़ दिया, हाँ। अगर एल तो एल थ्री शेप डायमेंशनल में हो गया। मुड़ दिया तो हाँ, 3 डायमेंशनल हो गया। 3 डायमेंशनल होती है, देखो उसकी शेप देखो, नीचे 2 2 3 आ गई। हम्म। मानसी जी क्लियर? हाँ जी सर। अलोंग कॉलम कर दूं अब मैं? हाँ। अलोंग कॉलम में मैंने क्या बताया नशद जी आपको? साइड में रखना, टेप लगाना, 2D की फॉर्म में ही रखना, कोई फोल्डिंग नहीं करनी पेपर की। देखो, ABCDEF, इसके साइड में पेपर आया XYZ UVW। हाँ सर, साइड में। ठीक है। देखो, कहाँ गया मेरा पेन कार्ड? बीच में आपने यहाँ पे टेप लगा दी दोनों को साइड में रख के, लेकिन आपने इनको फोल्ड नहीं किया। आपने इसको 2D की फॉर्म में ही रखा, सिंगल पेज सामने से पढ़ रहे हो। ये ABCDEF पहला एरे था, दूसरा एरे XYZ UVW था मेरा। इन दोनों को साइड में रख दिया, एक 2D बना करके देख लिया, कंकेटिनेट हो गया एक्सिस 1 पे। हम्म। हाँ जी, ठीक है। लेकिन फिर मैंने क्या बताया था? दोनों को आमने सामने रख करके टेप लगा करके, लेकिन ऊपर से फोल्ड कर देना। तो यही बोला था मैंने, ABC, ये वाले देखो एक साथ हो जाएंगे। हम्म। और मतलब वर्टिकली पहले, हाँ, फोल्ड। पहले एरे की पहली रो, दूसरे एरे की पहली रो, ऊपर एल शेप में वो हम्म। पीछे चले जाएंगे। वही हुआ, हम्म। ABC और XYZ दोनों एक साथ हो गए। हो गया। आया नहीं आया? आ, ABCDEF, दूसरा एरे इसके साइड में कॉलम वाइज रखा मैंने, XYZ UVW, और मैंने बीच में से पेपर को फोल्ड कर दिया। टेप लगाई थी इधर, टेप लगाई थी इधर, लेकिन फोल्ड कहां से कर दिया मैंने? यहां से फोल्ड कर दिया। तो जब आपने एल शेप बना दी ऊपर से, तो दो कौन कौन से एक साथ हो गए? अच्छा, हाँ सर, ये अभी कौन एक साथ हो गया? टेप इधर मतलब लगाई, ओके। लेकिन फोल्ड यहां से किया मैंने पेपर को। तो ये ABCXYZ साथ में हो गया। ABC ये XYZ साथ में आ गया, देखो। सही है, सही है। और अब दूसरा नीचे वाला दूसरा सर, कौन? DEFUVW। देखो, इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये क्या बताता है?
पेज फोल्ड किया है, वो 3D बना दिया। तो वो लाइन है वर्टिकल। 3D पे चलो कल करेंगे, कंफ्यूज नहीं करना। बेटर रहेगा सर। ठीक है, मतलब मंडे को मिलेंगे। ओके जी। ठीक है, देखते हैं। ठीक संदीप जी ने भी और ग्रुप में वो मैसेज कल जो लिखा था वो डाला ही नहीं। वो शायद भूल गया होगा, मैं काम करेगा वो मेरा नोटपैड में पढ़ा हूँ, मैं वो डालता हूँ। जैसे ठीक लगे, है ना, आप करके ओके। फिर उस पे हम चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं कितने कैसे होते हैं। फिर मंडे को मिलते हैं, मंडे तक सब का क्या रिस्पॉन्स है देखते हैं। ओके और इसमें जो और टॉपिक रहेगा कितना दिन के सर नंपाई में? देखो नम्पी अभी 1/3 भी नहीं हुआ। नम्पी के अभी दो हाँ तीन टॉपिक बचे हैं, जब 1/3 होगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो नम्पी में 3 पार्ट्स हैं। नम्पी के अंदर क्या हम्म, है, नम्पी 3 पार्ट्स में है। एक तो अभी जो हम नम्पी कर रहे हैं, ठीक है, नम्पी बेसिक कर, जो हमारा जो बेसिक्स है, एरे बनता कैसे है, एरे के डायमेंशंस कैसे होते हैं, और एरेज में सर्चिंग सॉर्टिंग, अभी सर्च रह गया, सॉर्ट रह गया, फिल्टर रह गया, है ना। अभी तो स्प्लिट हम्म, भी रह गया, मैंने सोचा था आज स्प्लिट हो जाएगा। अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है नम्पी का, जो कंप्लीट होने के लिए, उसमें अभी रह गया स्प्लिट। अभी हम एरे को जोड़ना सीख रहे हैं, फिर हम्म, एरे को तोड़ते कैसे हैं। मेरे पास एक 3 डायमेंशनल एरे है, मैं उसको स्प्लिट करना चाहता हूँ 2 पार्ट में, कि मेरे को 2 अलग अलग 3 डायमेंशनल एरे प्रोवाइड कर दो। वो स्प्लिट का काम होता है। फिर है सर्चिंग। मेरे को पूरा जो एरे है, बड़ा एरे है, उसके अंदर से मेरे को कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करने हैं, कि जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को greater than 3 चाहिए, मेरे को कि मेरे इस पूरे दोनों इस पूरे एरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 में 3 से जो ग्रेटर है उनका इंडेक्स नंबर दे दो। ठीक है, हम्म, तो वो सर्च होता है, वो वेयर होता है। वेयर एर इज greater than 3, तो मेरे को रिजल्ट क्या देगा, इनके इंडेक्स नंबर दे देगा। ठीक है, एर हम्म, डिविजिबल बाय एर परसेंटाइल 2 = 0, मतलब जो इवन नंबर है, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, भाई 2 से डिवाइड होने का दी तो 0 रिजल्ट आएगा। मेरे को वो एलिमेंट दे दो। तो कौन कौन से हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये हो गया एरे सर्च करना। फिर होता है सॉर्टिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, फिर होता है फिल्टर। हम्म, फिल्टर होगा। ये जब हो जाएंगे तो हमारा नम्पी का 1/3 पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद होते हैं यू फंक्शन, यूनिवर्सल फंक्शन, जिसमें एरे के लिए बहुत सारे फंक्शंस बना के दिए हैं। मतलब क्या होता है, इस एरे का मेरे को एलसीएम चाहिए, एलसीएम चाहिए। ठीक है, जीसीडी चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। मुझे डिफरेंसेस चाहिए दो एरे के बीच में, मुझे दो एरे का समेशन चाहिए। ठीक है, मेरे को राउंडिंग डेसिमल, है ना, कुछ जो बेसिक बने हुए फंक्शंस हैं। अब इस पे मैथमेटिकली जब काम करना है हमें, तो वो क्या होंगे, यू फंक्शंस होंगे। ठीक है, फिर एक चीज होती है रैंडम। मेरे को एरे बनाना है रैंडम नंबर्स का। ये एक पूरा एक बड़ा पार्ट है रैंडम। जरूरत कितने की है, जितना, अगर मेरा जो फर्स्ट पार्ट है, मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो आपको नंपी समझ में आने लगेगा। रैंडम, अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है ना, डेवलपमेंट, तो रैंडम वगैरह भी, मतलब अभी देखो हम क्या करने वाले थे कि नंपी का एक ओवरव्यू लेने के लिए आए थे हम। ठीक है, पूरा नंपी करना हो तो कम से कम 3 3 हफ्ते चाहिए। मतलब पहले हफ्ते में मेरा स्प्लिट, मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड वीक मेरे को चाहिए पूरा रैंडम समझाने के लिए, थर्ड वीक चाहिए यू फंक्शन समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम मंडे को जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं, मंडे या ट्यूसडे, जो 2 दिन, तब तक हमारा फाइनल हो जाएगा कितने लोग कंटिन्यू कैसे करना चाह रहे हैं। फिर हम डिसाइड करेंगे कि नम्पी को ही कंटिन्यू करें, या जो मैंने इंटरमीडिएट कोर्स जो मैंने सोचा हुआ है, ठीक है,
हम्म, और जो एडवांस और इंटरमीडिएट जो मेरे दो कोर्स हैं उनको मिक्स करके मैं वो शुरू करूँ। ऑल डिपेंड्स ऑन क्या सिचुएशन बनती है। ओके सर, बहुत बेटर रहेगा। ओके। ठीक है। ओके। अगर सब लोग रेडी नहीं होते और बाई चांस मेरे को एक प्रोजेक्ट मिल जाता मैं कुछ और, तो फिर जैसे अभी मेरे को टाइम मिला तो मैंने ये करा दिया, फिर मेरे को कभी टाइम मिलेगा फिर 4-5 दिन के लिए मिलेंगे, फिर कुछ और चीज करा दूंगा। नहीं, वो देखते हैं सर कितना लोग है, फिर भी आपने जो कल बताया ना, अगर जितना लोग है उतने से आपका जो मतलब वो मीट कर सकते हैं तो वो भी ठीक है ना हम्म। सर। हाँ वो भी ठीक है, देखते वो हैं, भी ठीक है, वो भी ठीक। वो चलो देखते हैं ठीक सर। ठीक। ठीक है ना सर, ओके। आज अच्छा लगा। कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि बाउंसर ही बाउंसर क्या हो गया ये सब? नहीं नहीं, आज तो बढ़िया लगा, फिर भी ऐसा लगा कि कुछ बड़ा कुछ चीज आ गया, मतलब शायद मेरा जो नहीं नहीं, वो मैंने सोचा था कि पहले शुरू में ओके, इतना तो चीज, इतना तो खतरनाक नहीं है, फिर बाद में पता नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, पता नहीं कैसे। वो शायद एक और दूसरा बार रिपीट करके देखे तो, अब जैसे बताया ना, A4 शीट में एक बार ऐसे करके देखे तो, हाँ हाँ। यूजुअली ऐसे वाला मैं बुक और पेपर में लिख के देखता हूँ तो मुझे ज्यादा वो मन में आता है। हाँ आप एक काम करना, सच में जो मानसी जी ने भी बोला ना कि आप पेपर के ना चार हम्म, पार्ट कर लो, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत हम्म, ही अच्छा मतलब चीज बताई है। शायद मेरे को वीडियो कॉल पे करके दिखानी चाहिए। आप एक पेपर के चार हम्म, पार्ट्स कर लो, ठीक है, हर पार्ट पे हम्म, एक एरे बना लो, ठीक है। और हम्म, हम्म, उनको, आपको ये तो पता ना 2D क्या होता है, 2D में पेज फ्लैट ही रहेगा। अगर उसको हम्म, हल्का सा भी मोड़ दिया तो 3 डायमेंशन हो जाती है ना कोई भी इमेज। क्या होती है 2D और 3D में, क्या फर्क होता है? किसी भी इमेज के अंदर अगर डेप्थ पार्ट आ गया, वो कहीं से घूम गई, तो 3D 3D हो आएगा जाती है। बन अगर वो गया। फ्लैट रहेगी तो 2D है। तो दो पेजेस को लो, हम्म, जोड़ो, और उनको सामने के हम्म। सामने देखो तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये कंकैटिनेट किया है। ये सर एक बात पूछूं, ये इसके वो नहीं है, फिर भी अगर आपने अभी बताया किसी भी इमेज को डेप्थ पार्ट आ गया, वो तो मुझे समझ गया। तो ये 1D बोले तो उसको सिर्फ, फॉर एग्जांपल वी हैव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये 1D हाँ, बोले तो सिर्फ एक ही ओनली रहेगा क्या एक्स ऐसे? एक्सिस, एक ही एक्सिस, 1 डायमेंशनल, हम्म, एक ही एक्सिस है। तो मतलब वन डायमेंशनल बोले तो सिर्फ एक ही लाइन ही होगा ना? हाँ, इन रियलिटी 1D कोई चीज होती नहीं है। वही वही हाँ, कि एक्चुअली उसमें भी हम वाई मेन रियल चीज एक्सिस को लाइफ, मेरा। जीरो मान लेते हैं ना हम हाँ लोग ग्राफ में हाँ जो मैथ करते थे। हाँ हाँ हम्म, हाँ, मैथमेटिकली ही 1D कोई चीज होती है, रियल लाइफ में आपको 1 डायमेंशनल कुछ नहीं, जो भी आपको आंख से दिख रहा है वो मिनिमम 2D है। हम्म, आपके जो पेपर पे कोई भी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी आप स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन पे जो कुछ लिखा हुआ है ये एक तरीके से 2 डायमेंशनल है। हम्म, ठीक है, आपकी कोई भी बुक खोलते हो, बुक में आप पहला पेपर देखते हो, उस पेज पे जितनी लाइंस देखते हो वो सब 2D है। लेकिन जब दूर रखी रखी हुई बुक को आप देखते हो तो 3 डायमेंशनल दिखती है। हम्म। आपको पता लगता है कि ये जो बुक रखी हुई है, इसकी पीछे का पार्ट कौन सा है और आगे का पार्ट कौन सा है। सो प्रैक्टिकली मतलब 1D का कोई एग्जाम्पल एग्जाम्पल और है नहीं, वही है ना? है। 1D हाँ सिर्फ एक प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल पार्ट हाँ थियोरेटिकल नहीं, मैथमेटिकली आप कंप्यूटर में तो है ना 1D। अगर ये एरे जो है, ये जो एरे है। होगा, ये तो 1D होगा ना। देखो हमने जो लिस्ट की थी, लिस्ट तो 1D हम्म। थी ना ये, लिस्ट नहीं नहीं वन नहीं, मैं प्लस टू में, ये कह हाँ रहा कि ये तो 1D है, सही है, हाँ मतलब हाँ, प्रैक्टिकली विजुअली कुछ नहीं, क्या बोलता हूँ बिल्कुल आप जो सही कह रहे हैं। अभी। हाँ, हाँ, रियल लाइफ में मैं कोई एग्जांपल देना चाहूंगा तो 1D का नहीं दे सकता, हाँ, सिर्फ कंप्यूटर की दुनिया में से निकाल के दे सकता हूँ। आपके घर में, आपके कमरे हम्म, में 1 डायमेंशनल कोई चीज नहीं है। हम्म, कंप्यूटर की दुनिया में ये जो okay। सामने लिखा है ये 1 डायमेंशनल तो एक, मान लो मुझे एक सिर्फ एक लाइन लाइन मैंने है। सिर्फ एक लाइन तो, इन रियल लाइफ एक लाइन मतलब एक थ्रेड, वो हम्म। उसको भी 2D बोलते हैं क्या? मतलब थ्रेड को तो हाँ वाई एक्सिस ओके, हाँ, मतलब एक्स हाँ वो एक्सिस क्योंकि नहीं। इतना सी, ये आप कह रहे हो, ये एक मैंने एक लाइन खींच दी है 1D, ये 1D है। हम्म, बात ये है कि अगर मैं इसे हम्म, जूम करूंगा तो ये 2D हो जाएगी ना, इसकी चौड़ाई हो हाँ जाएगी। तो, अगर मैं इसको जूम करके हम्म, देखूंगा तो ये इतना चौड़ा दिखेगा मुझे, हाँ 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 हाँ, वो तो सही है, करेक्ट है। है ना। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक थ्रेड देख रहे हो तो वो 1D है ना।
गुड वो एग्जाम्पल। रेफरेंस रेफरेंस के हिसाब से वैसा हो जाएगा ना, जैसे लिमिट टेंस टू हाँ जीरो जो हम करते थे मैथ्स में। हाँ हाँ हाँ। तो स्ट्रेट लाइन में जैसे विथ का लिमिट टेंस टू जीरो कर दोगे आप, तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, हम्म, और उसी को आप एक्सपेंड कर दोगे तो फिर वो बढ़ जाएगा। और आज का वीडियो संदीप जी रिकॉर्डिंग देगा संदीप। तो पक्का कुछ कहीं ना कहीं नया लेके आएगा। हाँ संदीप जी आज मिस कर गए। वो संदीप जी देख, क्योंकि लाइव में अब देखो उनको जब देखना पड़ेगा ना, उनको वेट करना पड़ेगा जब हमारी बात खत्म होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, आगे क्या होने वाला है। लाइव में अलग चीज होती है। करेक्ट है। चलो मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड।